बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले ये कम्प्लेक्स एनालिसिस देखते हैं आज। तो उसमें जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर अराइजेस। ठीक है। नंबर सेकंड देखें, कम्प्लेक्स एंड इर्रेशनल रूट्स अकर इन पेयर। कम्प्लेक्स रूट्स पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी। ऑर्डर पेयर इसको जो है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ मैनी ऑपरेशन कैन वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन, आ जाता है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ ए सेट हैज़ बीन स्टेटेड। अब नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ हाउ मैनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। इफ के इज कांस्टेंट हो तो देन ये वाली होती है। ठीक है। आगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें पोलर फॉर्म में एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई ये है थीटा और थीटा के लिए tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। मॉड्यूल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक होते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला जो है ना इज इट ट्रू, ये वाली इक्वलिटी आप देखें। फिर उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, नो। आर्गुमेंट z1 z2 और zn की वैल्यू सेपरेट हो जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। ये मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल क्या हो जाएगी, मॉडुलस वैल्यू अगर होगी। इज एन एलिस इफ एस स्क्वायर माइनस ए बी, ये एलिस होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये एलिप्स है। हाइपरबोला की वैल्यू क्या है, ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फिर हाइपरबोला। डिमॉर्गन्स थ्योरम एन जो है अगर पावर में हो तो वो हो जाता है सेपरेट कोज और साइन में। एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ और एंड रूट्स ऑफ यूनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन जी क्या हो जाएगी माइनस वैल्यू में, कोस जी आ जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, आई जी माइनस जी डिवाइड बाई 2। टेन जी क्या आ जाएगी इन दोनों की डिवीजन, हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन जी के फार्मूलाज देख लें, साइन जी माइनस में होता है, कॉस जी प्लस में, टेन हाइपरबोलिक जी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, रिलेशन आगे हम देखेंगे। ठीक है। विच ऑफ देम आर ट्रू, इज नेवर ज़ीरो, ट्रू। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफाइन सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ a single value function w is equal to z square. गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 वैल्यू फंक्शन, ये w is equal to z की पावर 1/2। एन वैल्यू फंक्शन में 1/n आ जाएगी z की पावर। ठीक है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, if w f of z be function of a z defined in a domain, we say that f of z tends to limit w known as z tends to z naught along with the path indeed, then f of z is equal to w naught और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू z naught। विच ऑफ देम ट्रू, ये वाला कि इसमें जो है ना अगर नेगेटिव में अप्लाई करें तो लिमिट जो है वो इंडिविजुअली सेपरेट हो जाती है। ठीक है। इफ़ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन w f of z exists then it is यूनिक। ठीक है। आगे लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू 2 आयोटा 4 आयोटा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो z
टी आयोटा 9 आयोटा वैल्यू जी स्क्वायर -4, अगर जी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखें आप। डिफाइन कॉन्टिन्यूटी, एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन डब्ल्यू बराबर है एफ ऑफ जी इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट जी इज इक्वल टू इन डोमेन डी एफ इफ लिमिट वैल्यू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो देन एप्सिलॉन डेल्टा टर्म्स एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन और जी माइनस जी नोट मॉडुलस वैल्यू लेस देन डेल्टा। इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। डिफाइन कॉन्टिन्यूटी अभी आपने पढ़ा है। फंक्शन इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous in a domain D if it is continuous at each point of a domain, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ए continuous function f of z is equal to z square। एग्जाम्पल ऑफ ए discontinuous function e की वैल्यू 1/z। यूनिफॉर्म continuous, a function is said to be uniform continuous in a domain df if for epsilon there is delta depend on epsilon such that f of z1 minus f of z2 less than epsilon for each z for domain such as z1 minus z2 less than delta। Example of a uniform continuous function f of z is equal to z square uniform continuous on R if f of w f of z differentiable then f of z is a continuous। If a function is differentiable it is necessarily a continuous function। If a function is differentiable then it must be continuous, but about its converse is not true। Give an example of a previous theorem w बराबर f of z z square is equal to z naught continuous and differentiable function which is continuous but not differentiable w बराबर f of z is equal to z modulus value। Function is continuous for all except z is equal to 5, all z except z is equal to -1। एनालिटिक फंक्शन में देखिए डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, ये फंक्शन w बराबर f is said to be analytic or regular or holomorphic in a domain if f of z is single value, if f of z is differentiable in domain f। सिंगल वैल्यू भी और डिफरेंशिएबल इन कॉशी रीमान इक्वेशन में क्या हो जाएगी यू एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। इसी तरह ही अगर एक्स वाई हो जाएगा तो वी एक्स हो जाएगा। इस कॉन्स्टेंट देन सी आर इक्वेशन डू नॉट होल्ड। गिव एन एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर स्क्वायर। एफ इज कंटीन्यूअस फंक्शन देन सी आर इक्वेशन होल्ड और नॉट। यस, सी आर इक्वेशन कांस्टेंट फंक्शन के लिए CR equation hold or not, CR equation hold if f of z and CR equation are dash satisfied, ठीक है। गिवन एग्जांपल ऑफ a question which is not analytic at origin but give Cauchy Riemann equation are satisfied at origin, ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। गिवन एग्जांपल ऑफ a function which is analytic और CR equation hold, एनालिटिक भी और CR इक्वेशन होल्ड ई एक्स की पावर कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। if a function f of z involves z then without verifying Cauchy-Riemann equation we can say the function is non-analytic। Define holomorphic function, a real value function u x v y is said to be holomorphic if second order partial derivative exists। Laplace equation del square u is equal to del partial square over u divided by partial x square u y की वैल्यू x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ u हो जाएगी, और अगर v में हो जाएगी तो v की वैल्यू इन टर्म ऑफ x एंड y में हो जाएगी। लेप्लास इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेटिस्फाई बट आज पोटेंशियल फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, ये एग्जांपल है। डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हार्मोनिक function satisfy the formal differential equation partial over u partial z mod is equal to 0। are the following function और हार्मोनिक, ये यस ये भी हार्मोनिक है। फर्स्ट एक साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और सेकंड हार्मोनिक है। बट आर द Cauchy-Riemann equation in a polar form from Cartesian form u r 1 over r v theta।
यू आर और वी थीटा 1/r हो जाएंगी। और अगर वी आ जाएगा तो यू थीटा में आ जाएगी, ठीक है, पोलर फॉर्म में। राइट लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इसमें लेप्लास इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस 1/r पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। इसमें यू और आर यू और थीटा स्क्वायर में आ जाएगी और दरमियान में 1/r आ जाएगी यू बाई आर। काशी इक्वेशन इन पोलर फॉर्म लेप्लास इक्वेशन ये है। लेवल कर्व, डिफाइन लेवल कर्व। इसमें यू एक्स वाई इक्वल टू सी वे सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये डिफाइन ऑर्थोगोनल सिस्टम, टू फैमिलीज ऑफ ए कर्व यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन और वी एक्स वाई इज इक्वल टू सी आर सेड टू बी फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ द कर्व intersect the right angle at each point of at right angle at each of their points of intersection is an relative function with constant modular constant. Yes, if f of z analytic f dash z is equal to 0, then f of z constant or not, f of z constant. Are the following function analytic? F of z is equal to ux y plus iota vx is an analytic domain if v is harmonic conjugate of u. In the what about it converse hold. अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखेंगे एलिमेंट्री फंक्शन।